हाँ, विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी जो है भारतीय लोक चेतना पार्टी का 150 सीट पर अभी तक तैयारी हम लोग कर चुके हैं। शराब नहीं मिल रही है तो 8.5 लाख केस कहाँ से दर्ज हो गया? 12.5 लाख अरेस्ट हुए। 12.5 लाख अरेस्ट कैसे होगा? अभी तक हमको लगता है कि 90% लोगों का ऑनलाइन नहीं चढ़ा है, 10% लोगों का ही चढ़ा हुआ है। यही परेशानी है लोगों को। अपने परिवार को छोड़ करके, माँ बाप, बूढ़ी माँ बाप को छोड़ करके उनके भरण पोषण के लिए 10,000 12,000 का नौकरी करने के लिए दूसरे राज्य में जा रहे हैं। लोग पैसा भी ले रहे हैं और उनके बाद समय से पेपर भी नहीं मिल रहा है। और जब तक सब पेपर नहीं मिलेगा तब तक सर्वे का काम सही ढंग से नहीं होगा। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, विधानसभा चुनाव आने में बस कुछ ही महीनों का समय बाकी रह गया है। चुनाव के पहले देखा जाता है कि तमाम नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म होता है वादे जो है धरातल तक नहीं आ पाते। आज हमारे साथ इस पर खुलकर बातचीत करने के लिए भारतीय लोक चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सुभाष कुमार दांगी जी हमारे साथ मौजूद है। तो सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपको बता दें कि सुभाष दांगी की तरफ से जो है 2 फरवरी को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये कार्यक्रम किस लिए आयोजित किया गया है, इस पर क्या कुछ होना है, वो इन्हीं से जानेंगे। तो सुभाष जी, 2 फरवरी को एक कार्यक्रम आयोजित आप लोग कर रहे हैं, तो ये कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे की मंशा क्या है? 2 फरवरी 2025 दिन रविवार को पटना के मिलर हाई स्कूल में अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का 103वीं जयंती समारोह मना रहे हैं। और उसी में उनका जो फिल्म हम लोग तैयार किए हैं उनका लोकार्पण भी है, उनके फिल्म का लोकार्पण भी है उस दिन। और उसी में भूमि सर्वे सुधारो और भ्रष्टाचार मिटाओ महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें जो ज़मीन में जो भूमि सर्वे में जो परेशानी लोगों को हो रही है, किसान मजदूर को जो परेशानी हो रही है, गरीब तबका के लोगों को परेशानी हो रही है, जिनका पेपर अभी तक सही ढंग से नहीं मिल पाया है, सही से नहीं निकल पा रहा है, लोग कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, उसके बाद भी उनका पेपर नहीं निकल रहा है। सरकार कहती है कि पेपर यहाँ से उनके पदाधिकारी लोग कहते हैं कि पेपर फट गया है। जब पेपर फट गया है तो उसका तो जवाबदेही तो पदाधिकारी लोग होंगे ना। सर, जैसे जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि भूमि सर्वे जो भी कराया जा रहा है बिहार में, उसमें काफी ज्यादा भ्रष्टाचार पाया जा रहा है, उसको लेकर के आप कार्यक्रम 2 फरवरी को आयोजित कर रहे हैं, जिसमें लोगों को आप समझाने बुझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन जो भूमि सर्वे का काम हो रहा है बिहार सरकार का, एक कहते हैं प्रेस्टिजियस वर्क है इसमें, क्योंकि लोग काफी ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, लोगों के लिए काफी ज्यादा एक बड़ी बात हो सकती है कि अभी चुनाव भी आ रहा है और उन बिहार सरकार की ओर से कराया जा रहा है, तो उनके हिसाब से ये जो भूमि सर्वे है उनके लिए सबसे प्रेस्टिजियस वर्क कहा जा रहा है। तो इसमें आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो किस तरीके से भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं इसमें? भ्रष्टाचार हो रहा है कि लोगों को समय से पेपर नहीं उपलब्ध हो रहा है। अच्छा। लोगों के पास पेपर अगर नहीं है, उनके अगर गार्जियन लोग जो थे सही से पेपर नहीं रख पाए तो नहीं है पेपर, तो लोग कार्यालय से सोचे कि पेपर निकाल लेंगे, लेकिन उनका पेपर अभी तक नहीं निकल पा रहा है। लोग ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। उसी के विषय में लोगों को मैं जो भी कार्यालय में लोग हैं, लोग पैसा भी ले रहे हैं और उनके बाद समय से पेपर भी नहीं मिल रहा है। और जब तक सब पेपर नहीं मिलेगा तब तक सर्वे का काम सही ढंग से नहीं होगा। इसी को लेकर के हम लोगों को निमंत्रण दिए हैं, बुलाए हैं कि आप लोग आइए, तब मैं इसके विषय में समझाऊं कि सरकार आज तक क्या क्या कर रही है, क्या नहीं किया, इसके विषय में लोगों को मैं बताऊं। भूमि सर्वे में लगातार जो परेशानी लोगों को आ रही है, उसमें लगातार सरकार की ओर से नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, नए मतलब और जितना इजी कर सकते हैं भूमि सर्वे को वो किया जा रहा है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें जो सरकार है भ्रष्टाचार करवा रही है? क्योंकि लगातार नीतीश सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि जितनी भी परेशानियां हो रही है लोगों को, चाहे वो पेपर निकालने का कर्म हो या कोई भी जो बात हो, उसमें लगातार वो ईजी कर रही है काम को। तो आप कह रहे हैं इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है? अगर ईजी सरकार किए हुए होती तो आज के डेट में सभी लोगों का ऑनलाइन पेपर चढ़ा हुआ होता, कंप्यूटर पे जो ऑनलाइन सरकार की है ऑनलाइन चढ़ा हुआ होता। लेकिन अभी तक हमको लगता है कि 90% लोगों का ऑनलाइन नहीं चढ़ा है, 10% लोगों का ही चढ़ा हुआ है। यही परेशानी है लोगों को।
और कोई मुद्दा है भूमि सर्वे के अलावा इस कार्यक्रम में आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे, और कोई मुद्दे को लेकर? और कोई मुद्दा है कि आपको जैसे शिक्षा हो गया, पलायन है, जो आज के डेट में यहाँ पे लोग पढ़ लिख करके बिना पढ़े लिखे भी लोग यहाँ से जा रहे हैं, दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ करके, माँ बाप, बूढ़ी माँ बाप को छोड़ करके उनके भरण पोषण के लिए 10,000 12,000 का नौकरी करने के लिए दूसरे राज्य में जा रहे हैं और वहाँ से कमा करके आते हैं। और उनको जब पूजा होती है, जैसे होली हो गई, दीपावली है, छठ पूजा है, इसमें आने के लिए उन लोगों को परेशानी झेलना पड़ता है। अगर पहले नहीं हो, जैसे फ्लाइट से आना है उनको, अगर 5 परिवार वहाँ रहते हैं तो फ्लाइट से आना है उनको, तो समझिए कि आने जाने में कम से कम उस समय 3 लाख रुपया खर्च हो जाएगा, 2.5 से 3 लाख रुपया खर्च हो जाएगा। और उसके बाद देखिए कि जब पूजा नहीं रहेगा तो 3,000 3,500 टिकट का होता है। मान लिया जाए यहाँ से दिल्ली हो चाहे और कहीं जाने के लिए हो तो 3,000 का टिकट होता है। और जब जिस समय आने का समय होता है, गरीब गुरबा लोगों को जो कमाने गए हैं, अपने माँ बाप को भरण पोषण करने के लिए बाहर गए हैं कमाने के लिए, उनको आने के लिए इतना परेशानी का सामना करना पड़ता है। शराबबंदी का आपने बात किया कि शराबबंदी का भी मुद्दा इन दिनों काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। लगातार देखा गया कि जो गांव कस्बे हैं वहां पर लोग जो है जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, और लेकिन नीतीश सरकार तो कह रही है कि शराबबंदी तो हमने कर दी, हमारा काम है, सरकार का काम है शराबबंदी कराना। अब लोग इस पर कितना अमल करते हैं वो लोगों की जिम्मेदारी है। तो क्या इस मुद्दे पर, मतलब जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि लोगों को जागरूक करिएगा, तो लगता है कि लोग जागरूक हो पाएंगे? लोगों को सही जानकारी मिलेगी, सही चीज़ रहेगी तो सही से काम होगा, तो लोग जागरूक श्योर होंगे। जब सही से जानकारी नहीं मिल पाएगा, सही से उनका उपयोग नहीं किया जाएगा, तो जानकारी कैसे वो लोग माने वो सही से रह पाएंगे। तो अभी तक देखा जाए कि अगर सरकार कहती है कि शराबबंदी है, तो जब शराबबंदी है तो यहाँ पे कम से कम अभी 266 लोग, 2024 का डाटा है कि 266 लोग शराब पीने से मरे हैं। लेकिन सरकार का ये डाटा है, लेकिन यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे जहाँ पे लोग मरे हैं, वहाँ पे जाएंगे तो कम से कम हज़ारों के पार मिलेंगे। अभी तक शराब पीने से हज़ारों से ज़्यादा लोग मरे हैं और 8.5 लाख केस दर्ज है। जब शराबबंदी है, शराब नहीं मिल रही है, तो 8.5 लाख केस कहाँ से दर्ज हो गया, कैसे दर्ज हो गया? और उसी में उनके जो पुलिस अफसर लोग हैं, पुलिस पदाधिकारी लोग हैं, वो लोग परेशान हैं। और जो भी अपराधी किस्म का लोग हैं, अपराधी लोग हैं, घर में चोरी डकैती हो रहा है इतना, और आए दिन सुन रहे होंगे आप पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से कि उनका चोरी हो रहा है, घर बंद करके कहीं गए हुए हैं तो उनका घर का ताला तोड़ करके लोग चोरी कर लिया है। तो सरकार तो आज के डेट में शराब पीने वाले को लोग, क्योंकि उनसे उन लोगों को प्रशासन को फ़ायदा हो रही है, तो उनको पीने के लिए पहले पाइप लगा देते हैं कि मुँह में फूकने का काम करवा रहे हैं, तो उसको पकड़ रहे हैं। ये नहीं कि अपराधी को पकड़ रहे हैं, चोर को पकड़ रहे हैं कि चोरी चमारी नहीं हो। 12.5 लाख अरेस्ट हुए। 12.5 लाख अरेस्ट कैसे होगा? अरेस्ट जब शराबबंदी है, शराब यहाँ है ही नहीं तो अरेस्ट कैसे होगा? और उसमें देखा जाए 3.5 करोड़ लीटर शराब जब्त हुआ है। जब शराबबंदी है, उनके पदाधिकारी लोग, पुलिस पदाधिकारी लोग बॉर्डर पे सब एक्टिव हैं, तो उनके राज्य में कैसे आ जा रहा है? जब शराबबंदी है तो कैसे शराब यहाँ पे आ जा रहा है? तो ये सब सोचने वाली बात है कि शराब कैसे आ जा रहा है उनके पास में। सो ये तो सिर्फ लोग, ये तो अलग मुद्दा हो गया, आप ये सब भ्रष्टाचार मिटाओ वगैरह करने वाले हैं। लेकिन अभी जैसे कि विधानसभा चुनाव भी है, कहा जाता है कि जब आपके पास अच्छा ताकत, अच्छा दम होगा तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों को जागरूक कर पाइएगा। तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी इस बार लड़ने का कुछ सोच वोच रही है? हाँ, विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी जो है, भारतीय लोक चेतना पार्टी का 150 सीट पर अभी तक तैयारी हम लोग कर चुके हैं। लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर तैयारी होगी, उतना ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर हम लोग चुनाव लड़वाएंगे। तो आपने सुना सुभाष कुमार दांगी को, इनका साफ कहना है कि बिहार में भ्रष्टाचार जो है काफ़ी ज़्यादा पनप चुका है, और ये जो है 2 फरवरी को एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होंगे और इसमें भ्रष्टाचार मिटाओ का एक नारा दिया जाएगा। तो खैर, अब आने वाला समय ही बताएगा कि इनका 2 फरवरी का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट करते हैं और कितना ये लोगों को जागरूक कर पाते हैं। तो खैर, आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।